गुलशनाबाद की तंग गलियों में एक पुराना सा घर था जिसकी दीवारें पुरानी थीं मगर अंदर की कहानी बिल्कुल नई। उस घर में रहती थी फेरोज़ाहा, 40 साल की, कुंवारी और उस बात से इतनी नाराज कि जैसे दुनिया ने उनके साथ जाती दुश्मनी कर ली हो। और उनके साथ रहती थी मरियम, 17 साल की, यतीम, मासूम और इतनी नेक कि फरिश्ते भी रश करें। माशाल्लाह। मरियम के माँ बाप 2 साल पहले एक हादसे में दुनिया से चले गए थे। रिश्तेदारों में सिर्फ फेरोजा फुफू थीं, इसलिए मरियम उन्हीं के पास आ गई। और घर में एक तीसरा किरदार भी था, मिट्ठू, सब्ज रंग का, तेज नजर वाला और उससे भी तेज जबान वाला तोता, जो पिछले 5 साल से फेरोजा के घर में था और हर बात सुनकर याद रखता था। मिट्ठू का पसंदीदा मशगला था गलत वक्त पर सही बात कहना। हर सुबह मरियम फजर की अजान पर उठती, नमाज पढ़ती, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, कुरान की तिलावत करती, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है, अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर किचन में चली जाती, नाश्ता बनाती, घर साफ करती, कपड़े धोती और ये सब करते करते अगर वक्त मिलता तो अपनी पुरानी किताब निकालकर 2 सफ़े पढ़ लेती। इधर फेरोजा फुफू का मामूल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो 10 बजे उठती, चाय मांगती, अरे कहाँ मर गई ये मनहूस लड़की मरियम, मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? और सीधी आईने के सामने बैठ जाती। मेकअप का वो डब्बा खुलता तो जैसे किसी फैक्ट्री का दरवाजा खुला हो। करीम, पाउडर, लैपस्टिक, काजल, फाउंडेशन, एक के बाद एक। मिट्ठू पिंजरे में बैठा ये सब देखता रहता। एक दिन फेरोजा ने गहरी सुर्ख लैपस्टिक लगाई और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई और बोली, वाह फेरोजा, आज तो तू हानिया आमिर की छोटी बहन लग रही है। मिट्ठू ने गर्दन टेढ़ी की और बोला, छिपकली छिपकली, लाल छिपकली। फेरोजा ने पलट कर देखा। मिट्ठू बिल्कुल बेगुनाह अंदाज में बैठा था। मरियम, इस तोते को कुछ खिलाओ, पागल हो गया है, मेरे हाथों पेटेगा। मरियम किचन से मुश्किल से हंसी रोकते हुए बोली, जी फूफो। फेरोजा फूफू की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये था कि उनकी शादी नहीं हुई थी और उस दुख का सारा इल्जाम मरियम पर। मंतक ये थी, जब से ये लड़की घर में आई है मेरे रिश्ते आने बंद हो गए, ये मनहूस है। अच्छा जी। मरियम खामोशी से सुनती रहती। एक दिन फूफू बहुत जोश में आकर बोली, मरियम, तुम पढ़ पढ़ कर क्या करोगी? कौन सा तुमने मरियम नवाज बन जाना है? लड़कियों को चूल्हा चौका आना चाहिए, किताबों में कुछ नहीं रखा। मरियम ने आहिस्ता से कहा, लेकिन फूफो, पढ़ना भी जरूरी है। चुप करो, मैंने भी नहीं पढ़ा, क्या बिगड़ा मेरा? पीछे से मिट्ठू की आवाज आई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। मरियम किताब के पीछे छप गई, क्योंकि अगर फूफू को हंसी नजर आ जाती तो कयामत आ जाती। ये तोता कहाँ से सीखा ये सब? मिट्ठू ने पर फड़फड़ाए और कहा, फेरोजा ने सिखाया, फेरोजा ने सिखाया। रात को जब घर खामोश हो जाता, मरियम लालटेन जलाकर पढ़ती। वो टीचर बनना चाहती थी। माँ ने एक बार कहा था, बेटा, इल्म वो रोशनी है जो कोई छीन नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम ने वो बात दिल में महफूज कर ली थी। मिट्ठू रात को चुप रहता, जैसे वो भी जानता हो कि ये वक्त मरियम का है। मगर एक रात फुफू जाग गईं और रोशनी देखकर कमरे में आ गईं। अभी तक जाग रही हो? सुबह सहरी कौन बनाएगा? मैं। फुफो, बस थोड़ा पढ़ लूं, सहरी के लिए मुझे मिट्ठू जगा देगा। किताब रखो और सो जाओ, वरना ये मैंने चूल्हे में डाल देनी। मरियम ने किताब बंद की
आंखें भीग गईं। मिट्ठू ने आहिस्ता से कहा, इतना आहिस्ता कि शायद सिर्फ मरियम ने सुना, मरियम अच्छी, मरियम पढ़ेगी। मरियम ने मुस्कुराकर मिट्ठू की तरफ देखा। शुक्रिया मिट्ठू। गांव में एक शादी थी। फेरोजा फुफो ने ठान लिया, आज पूरी दुनिया को चुका चून कर बेंगी। 2 घंटे मेकअप हुआ। फाउंडेशन इतनी गहरी कि चेहरा और गर्दन 2 अलग रंग के लग रहे थे। आंखों पर नीला साया, गालों पर गुलाबी रंग और होंठों पर नारंगी लिपस्टिक। फेरोजा ने आईने के सामने अदा से पोज किया। कैसी लग रही हूँ मरियम? मरियम ने सोचा, सच बोलूं या झूठ? मगर मिट्ठू ने ये मसला हल कर दिया। लिच्छू बांदरी, लिच्छू बांदरी! फेरोजा ने मिट्ठू की तरफ जूता उठाया। मिट्ठू ने पर फड़फड़ाए। भागो, भागो, फेरोजा आई! मरियम बाहर निकल गई, क्योंकि अब हंसी रोकना मुमकिन नहीं था। एक दिन गांव में खबर आई, शहर से एक उस्ताद आई है जो होनहार लड़कियों को वजीफे पर पढ़ाना चाहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम का दिल धड़का, मगर फेरोजा फुफ्फू ने फौरी फैसला सुनाया। तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरा घर कौन चलाएगा? मरियम खामोश रही। रात को मिट्ठू के पिंजरे के पास बैठकर बोली, मिट्ठू, क्या करूं? मिट्ठू ने उसकी आंखों में देखा और बोला, पढ़ो मरियम, पढ़ो। मरियम ने फैसला किया, वो जाएगी। अगले दिन वो उस्तानी के पास गई, अपनी किताबें दिखाएं, अपना पढ़ा हुआ सुनाया। उस्तानी ने हैरत से पूछा, इतनी मुश्किल हालात में ये सब कैसे पढ़ा? मरियम ने मुस्कुराकर कहा, रात को लालटेन थी और एक तोता था जो कहता था, पढ़ो मरियम, पढ़ो। उस्ताद हंस पड़ी और बोले, वजीफा मंजूर, वजीफा मंजूर। अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम ने पढ़ाई शुरू की। फेरोजा फुफ्फू पहले बहुत नाराज रहीं, मगर जब मोहल्ले वालों ने कहा, फेरोजा बीबी, आपकी भतीजी कितनी होनहार है, तो फुफ्फू का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। और एक दिन फुफ्फू का रिश्ता भी आ गया, एक शरीफ से रिटायर्ड साहब का। मिट्ठू ने खबर सुनी तो खुशी से चलाया, शादी हो गई, फेरोजा की शादी हो गई। माशाअल्लाह। फिरोजा ने पहली बार मिट्ठू को प्यार से देखा और कहा, अच्छा तोता है। मिट्ठू बोला, पहले बोलते तो पहले शादी होती। सबक ये है कि मुश्किल हालात इंसान को तोड़ते नहीं, निखारते हैं। और अल्लाह की राह में उठाया हर कदम कभी रायगा नहीं जाता। और हाँ, घर में मिट्ठू जैसा सच्चा दोस्त हो तो जिंदगी आसान हो जाती।